Hello बच्चों, welcome to Peersu Expert. Let's see this question. These are regarded as major cause of biodiversity loss, overexploitation, mutation, habitat loss and fragmentation, migration. Choose the correct option. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस जो होता है उसके इन सारे ऑप्शंस में से कौन से मेजर काउजेज हैं। तो हम पहले देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी लॉस बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है स्पेसीज का एक्सटिंक्शन या डिक्लाइन होना ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक मैन मेड और नेचुरल कैलेमिटीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन और डिक्लाइन मतलब कमी और डिक्लाइन ऑफ स्पेसीज ड्यू टू वेरियस रीजन, कोई भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। पहला ऑप्शन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन जब ह्यूमंस एक्सेसिव हंटिंग, फिशिंग, डिफोरेस्टेशन या पोचिंग करते हैं तो स्पीसीज का पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन होने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एक्सेसिव हंटिंग, फिशिंग, डिफोरेस्टेशन, पोचिंग। लाइक एग्जाम्पल ओवर फिशिंग, जब हम ओवर फिशिंग कर देते हैं तो मरीन डाइवर्सिटी को थ्रेट हो जाता है। पोचिंग करते हैं तो कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक टाइगर, डायनासोर्स, ये सब बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेजर काउज है। इसीलिए जो एक ओवर ये ऑप्शन जो है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का काउज बनता है। दैट ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज करेक्ट। It led to loss of biodiversity. Now second option is mutation. म्यूटेशन एक नेचुरल जेनेटिक प्रोसेस है। नेचुरल जेनेटिक प्रोसेस जो स्पीसीज को सर्वाइवल और इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प्स इन इवोल्यूशन। म्यूटेशन बायोडायवर्सिटी लॉस का मेजर काउज नहीं होता है, बल्कि कभी-कभी ये स्पीसीज को नए एनवायरमेंट कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल ऐसे होगा कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस म्यूटेशन की वजह से डेवलप होता है, जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। इसलिए म्यूटेशन बायोडायवर्सिटी लॉस का मेजर काउज नहीं होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। So second option mutation is incorrect. Now let's see the third option. Habitat habitat loss and fragmentation. डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन और लैंड कन्वर्जन की वजह से स्पीसीज का नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय या फ्रेगमेंट हो जाता है, जिससे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाती है। तो इसमें आ जाएगा प्रोसेसेस लाइक डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन,
pollution, land conversion, and these process और ये सारे जो प्रोसेस है जो हैबिटेट को डिस्ट्रॉय लेड टू हैबिटेट डिस्ट्रॉय और फ्रैगमेंट। और ये क्या करता है पॉपुलेशन को बायोडाइवर्सिटी लॉस में है इट लेड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है दैट लेड टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन वो थाउजेंड ऑफ स्पीसीज रिस्क में एक्सटेंशन के जो हमारा मेरीन में कोरल ब्लीचिंग होता है उसकी वजह से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो रही है और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक मेजर काउज होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। It led to biodiversity loss. Now the fourth one is migration. माइग्रेशन डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी लॉस का काउज नहीं है लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज की वजह से जब स्पीसीज फोर्स्ड माइग्रेशन करते हैं और नए हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाते तब बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है व्हेन फोर्स्ड माइग्रेशन led to not survival in new habitat and this led to biodiversity loss. So this option is also correct as it led to biodiversity loss. Now see which option are correct A, C and D. So option 4 A, C, D is correct. Regarding major cause of biodiversity loss, overexploitation, habitat loss and fragmentation and migration are the major cause of biodiversity loss. That's all. Thank you. Best of luck.